क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं? क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट के अच्छे रिजल्ट्स पाना चाहते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स देखने के लिए कितना समय लगता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपके बाल कब और कितने समय में ग्रो होंगे? हेलो, मैं डॉक्टर सचिन पवार, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट हेयर एमडी पुणे। अक्सर लोग हमें पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बाल कितने दिनों में रीग्रो होते हैं। ये बहुत ही कॉमन सवाल है। कई सारे पेशेंट्स हेयर ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद उसके रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद बाल जल्दी ग्रो होने लगेंगे, और जब ऐसा नहीं होता है तो वो निराश हो जाते हैं। उन्हें ऐसा भी लगता है कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट अनसक्सेसफुल हो चुका है, हेयर ट्रांसप्लांट के कुछ रिजल्ट्स ही नहीं आए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपके बाल वापस आने के लिए समय लगता है। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स देखने के लिए कितना समय लगता है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपके हेयर फॉलिकल को आपके स्काल्प के एक हिस्से से एक्सट्रैक्ट करके दूसरे हिस्से में यानी बाल्ड पैचेस पर इम्प्लांट किया जाता है। इन हेयर फॉलिकल को आपके स्काल्प के डोनर एरिया यानी कि सो कॉल्ड परमानेंट हेयर जोन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इन फॉलिकल्स को निकालने के लिए एफयूई या एफयूटी प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाता है। एफयूटी यानी कि फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी में आपके स्काल्प के बैक साइड से यानी कि पीछे वाले हिस्से से 6 से 10 इंच का एक स्ट्रिप निकाला जाता है। इस स्ट्रिप से 500 से लेकर 2000 तक छोटे छोटे ग्राफ को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इन ग्राफ का नंबर और टाइप आपके बालों के टाइप, क्वालिटी, कलर और साइज पे डिपेंड करता है। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए दूसरी टेक्निक है एफयूई यानी कि फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन मेथड। ये काफ़ी रिसेंट और एडवांस मेथड है जिसमें स्ट्रिप की जगह इंडिविजुअल हेयर फॉलिकल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर आप एफयूई प्रोसीजर करवाते हैं तो सर्जरी के दौरान आपके स्काल्प को शेव किया जाता है और आपके स्काल्प के से एक एक करके इंडिविजुअल हेयर फॉलिकल को निकाला जाता है। ये दोनों प्रोसीजर काफ़ी हद तक सेम ही है। दोनों प्रोसीजर में ग्राफ्ट्स को निकालने के बाद आपके स्काल्प में रेसिपिएंट एरिया में छोटे छोटे होल्स या स्लिट्स बनाए जाते हैं और वहां इन ग्राफ्ट को इम्प्लांट किया जाता है। ये सर्वाइवल ग्राफ्ट पहले 2 या 3 हफ्तों में ग्रो होने लगते हैं और फिर वह झड़ने लगते हैं। इसे शेडिंग कहा जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद स्ट्रेस या शॉक की वजह से हेयर फॉलिकल झड़ने लगते हैं। इसमें यह पता चलता है कि आपका हेयर रूट आपके रेसिपिएंट एरिया में एक्सेप्ट हो गया। इसका सिर्फ शाफ्ट झड़ता है, लेकिन 2 या 3 महीने में वे वापस बढ़ने लगते हैं। ये बहुत ही नेचुरल है। कुछ पेशेंट्स इस शेडिंग की वजह से परेशान हो जाते हैं। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बालों का झड़ना बहुत ही नॉर्मल है, इसलिए चिंता मत कीजिए। 3 महीनों के बाद ये बाल कंटिन्यूसली बढ़ने लगते हैं। इनफैक्ट पहले 6 महीने में अप्रोक्सीमेटली 40% ग्रोथ होती है। 6 महीने के बाद अच्छे रिजल्ट दिखने लगते हैं। 50 to 60% हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ होने लगती है। दोस्तों, बालों की कंप्लीट ग्रोथ होने के लिए 9 से 12 महीने लगते हैं। इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट का फाइनल रिजल्ट देखने के लिए कम से कम 1 साल तो लगता है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद उसका कंप्लीट रिजल्ट पाने के लिए समय तो लगेगा ही। ओवरऑल हेयर ट्रांसप्लांट का अच्छा रिजल्ट पाने के लिए और आपके नेटिव हेयर को प्रिजर्व करने के लिए आपके सर्जन आपको मिनॉक्सिडिल और फिनास्ट्राइड जैसे दवाई लेने की सलाह देंगे। हालांकि ये मेडिसिन ट्रांसप्लांटेड हेयर की ग्रोथ में कोई रोल नहीं प्ले करेंगी, लेकिन वे आपके नॉन ट्रांसप्लांटेड बालों को प्रिजर्व करेंगे, आपके स्काल्प की ओवरऑल डेंसिटी मेंटेन करेंगे।
आपको कुछ विटामिन्स, मिनरल्स की सप्लीमेंट्स भी रिकमेंड की जाती है। सब्र रखिए, अगर आपके बालों को ग्रो होने के लिए टाइम लग रहा है तो निराश मत होइए, थोड़ा पेशेंस रखिए, साल भर में आपके अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। दोस्तों, शेडिंग और रीग्रोथ हेयर ट्रांसप्लांट रिकवरी का एक हिस्सा है। आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आपको कोई भी अनयूजुअल साइन जैसे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग, ग्राफ्स का निकलना इत्यादि दिखाई दे तो तुरंत आपके सर्जन को कांटेक्ट कीजिए। कुछ रेयर केसेस में बॉडी ग्राफ्ट को रिजेक्ट करती है और इससे आपकी सर्जरी फेल हो सकती है। तो आपको केयर लेनी है, ध्यान रखना है और हाँ, पेशेंस रखना है। आप सर्जरी के बाद कैसे केयर लेते हो, इस पर भी आपका सर्जरी का सक्सेस डिपेंड करता है। हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स और भी कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपके हेयर लॉस का ग्रेड कौन सा है, सर्जन का एक्सपीरियंस, क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के सक्सेस के बारे में भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। मैं आशा रखता हूँ कि आपको इस वीडियो से हेयर ट्रांसप्लांट और उसके रिजल्ट के बारे में मनचाही और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली हो। दोस्तों, अगर आपके हेयर ट्रांसप्लांट और उसके रिजल्ट के बारे में और भी कई सवाल है तो आप हमारे वेबसाइट www.hairmdindia.com पर पूछ सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपके सवालों के जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। आपका हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होने के लिए आपको सही और समय पर रिजल्ट मिलने के लिए सही क्लिनिक और सर्जन चुनिए। सर्जरी के बाद स्काल्प की अच्छे से देखभाल कीजिए, सब्र रखिए। हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट देखने के लिए समय लगता ही है, इसलिए पेशेंट रहिए। आपकी सर्जरी ज़रूर सफल होगी, आपके बाल ज़रूर ग्रो होंगे। इसी आशा के साथ मैं आपकी रजा लेता हूँ। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।